प्रियंका गुप्ता, आप जिम्मेदार हैं अगर जाति कार्ड खेला जा रहा है और पिछड़ों को दबाया जा रहा है आज भी। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, आपने जिस तरीके से सवाल पूछे उसका जवाब ना भारतीय जनता पार्टी का पास था और ना ही ये राजभर जी के पास था। वास्तविकता ये है कि अब जाति की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जातिगत जनगणना का जो पूरा एक माहौल बनाना हो या सपोर्ट करना हो तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही किया। आखिर सबको जानने का हक है कि किस जाति के कितने लोग हैं यहाँ पर। वास्तविकता ये है, ये लड़ाई तो वर्चस्व की है, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलती है। अब इस लड़ाई में किसकी जीत और किसकी हार, पिसता कौन है, ये देखने वाली बात है। पिस कौन रहा है, अब ये देखिए कि किस तरीके से एक एडवाइजरी जारी की जाती है जो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं कि यहाँ पर अब जातियों का सम्मेलन नहीं होगा। मतलब अगर कोई समाज चाहे तो वो ना सेलिब्रेट कर सकता है, ना ही वो किसी तरीके का जो है अनुष्ठान कर सकता है। पर उसके बाद अचानक ये जातियों से इतना प्रेम कैसे हो गया प्रियंका गुप्ता? स्टार होटल में होती है। 80 के दशक में मुझे अच्छी तरह से याद है, वो कांग्रेस का सबसे मशहूर नारा क्या था? ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। मंडल कमीशन को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसका संज्ञान ही नहीं लिया था। अब आपको जाति बड़ी प्यारी लगने लगी, क्यों? नहीं तो सवाल ये है कि जो 27% आरक्षण है जो लगातार कांग्रेस पार्टी सरकारी नौकरियों में देती चली आई, ओबीसी आरक्षण की जो मैं बात कर रही हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल लेकर आए थे ना मंडल कमीशन। तो और आप तो मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल चुकी थी। अरे भाई, उसको लागू किसने किया, आप ये बता दीजिए। वो तो करना पड़ा, उसको लगातार देने का काम किसने किया? आज तक कोई विवाद नहीं पैदा हुआ, पर आज क्या हो रहा है, लगातार विवाद पैदा हो रहा है। चाहे लेखपाल की भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती हो, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, चाहे सहकारिता बैंक में भर्ती हो, चाहे कृषि में विश्वविद्यालय में भर्ती हो, ये सारी भर्तियों में लगातार किस तरीके से आरक्षण का हक मारा जा रहा है के फैसले पर सरकार को मजबूर कर दिया। अब जातिगत जनगणना होगी। 2011 में क्या किया था आपने? वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था, उसके आंकड़े जारी हुए या वो दबा लिए थे? नहीं तो उसका डाटा क्यों नहीं रिलीज किया सरकार ने? आप बताइए। अरे 2011 में आपने किया, 2014 तक आपकी सरकार थी। उसका अरे भाई, तो ये बताइए कि उसको पूरा एनालिसिस करने में टाइम लगता है, पर सरकार वो उन आंकड़ों को दबाकर क्यों बैठ गई? भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बना ली थी तो उसे क्यों नहीं सार्वजनिक करा? आखिर हकीकत ये है कि इनको किसी का हक नहीं देना। वास्तविकता ये है कि हक मारने वाली पार्टी है। आज अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मैं बता देना चाहती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक फसल काटना चाहती है, बांटकर फसल काटना चाहती हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे। भाई हमने उत्तर प्रदेश में नहीं आप, अरे भाई बटेंगे तो कटेंगे, ये तो योगी जी का नारा है और उनके विधायक बट भी रहे और कट भी रहे। आप समाज को बांटकर अपनी राजनीतिक फसल काटना चाह रहे हैं। बताइए ना, जातीय गोलबंदी कौन कर रहा है? अरे भाई, विधायक जाति गोलबंदी कर रहे हैं, इनके हम क्या उसे राजनीतिक फसल काटेंगे? हम तो लगातार दलित के साथ खड़े, पिछड़े के साथ खड़े, जिनका भी हक मारा जा रहा है, चाहे भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह खड़े। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 112 जो करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ उसको भी उजागर कर रहे हैं। हम तो हर मुद्दे पर इनको घेर रहे हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे वो श्रम सम्मान जो विभाग होता है उसमें घोटाला हुआ, ओडीओपी में घोटाला हुआ, इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। पर वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई तो कर नहीं रही। कार्रवाई नहीं कर रही है, पर ये बेचैनी क्यों हो रही है? एक मिनट रोहित अग्रवाल, ये इतनी बेचैनी क्यों दिखाई दे रही है? बीजेपी में जाति की राजनीति नहीं करते, बताते नहीं तकते। राष्ट्रपति कौन से समाज से आती हैं? 29 पिछड़ी जातियों के हमने कैबिनेट मंत्री बना दिए। अब जाति वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते, इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए संदीप जी, एक तो पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं, क्योंकि राजकुमार भाटी ने बड़ी अच्छी बात आज कही। आज पीडीए का एक और उन्होंने नैरेटिव दे दिया, और जब ये सत्ता में नहीं रहते हैं तो इन्होंने बता दिया कि समाजवादी पार्टी वालों की क्या स्थिति होती है। वो पीड़ित, दुखित और अपमानित ही महसूस करते हैं। तो ये जो 100वां या मुझे लगता है 125वां जो ये पीडीए का इन्होंने जो एलैबोरेशन दिया है, ये देश की जनता भी देख रही है, और एक्चुअल में जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है वो भी देख रहा है कि किस तरीके से उनको ठगने का
काम कर रहे हैं। अपमानित ब्राह्मण समाज क्यों महसूस कर रहा है, अलग से बैठक कर रहा है और फिर उन पर फटकार लगाई जा रही है? देखिए एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी, आप मुझे एक भी महापुरुष बता दीजिए जिसने जातियों के नाम पे राजनीति की हो। अंबेडकर साहब ने भी कभी जातियों की राजनीति नहीं की। उनके नैरेटिव्स महापुरुषों का भले ही दौर कोई तो भी जा कुछ सेट चुका, करते कलयुग का दौर आ चुका है, व्यवहारिक राजनीति का दौर है। आज की तारीख में मुझे ये बता दीजिए कौन सी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, और एनडीए क्या जाति की राजनीति नहीं करता? तो फिर ये संयोग है या प्रयोग है कि एक ठाकुर राजपूत मुख्यमंत्री है तो एक पिछड़े को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और एक ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और जो आप पूरा वर्गीकरण कर देते हैं और बताते नहीं थकते। कुर्मी समाज से जी पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये क्यों बताया जाता है? यही तो संगम है ना, यही तो संगम है ना। हर जाति का अच्छा, ये सम्मान है, यही तो संगम संगम है, है ना। ये जाति की यही तो राजनीति संगम नहीं है ना। अच्छा, ये जाति संगम है, राजनीति कैसे हो ये सकती है? जाति की भाई, कैसे राजनीति हो नहीं सकती है। ओहो। अच्छा, आप खुद बताइए, अगर मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए एनडीए का, तो राष्ट्रीय लोकदल का दलित समाज से मंत्री है वहां पे। तो अच्छा, ये जाति की राजनीति नहीं है? जाति की राजनीति कैसे हो सकती है? अच्छा, जाति की राष्ट्रीय नहीं लोकदल है। ने पहला पश्चिम उत्तर प्रदेश का दलित मंत्री देने का काम किया। दलित समाज का किसी अच्छा, ने तो सम्मान किया तो मतलब बाद में जब जयंत आप चौधरी ये ने बात दिया। कहते हैं तो जाति की राजनीति नहीं, वो अगर विपक्ष वाले पीडीए की राजनीति करते हैं तो वो कहते हैं देखिए ये जाति की राजनीति करते हैं। नहीं, मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि पीडीए की बात करते करते उन्होंने 42 विधायकों को निमंत्रण दे दिया भोज का कि आओ 42 विधायक आओ, समाजवादी पार्टी भोज कराएगी आपको। तो जो इनके यहाँ जो बचे कुचे ब्राह्मण बचे हैं उनको कहाँ लेके जाएंगे और पीडीए वालों को कहाँ एडजस्ट करेंगे? अगर 42 विधायक ये समाजवादी पार्टी वाले एनडीए के एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप ये बताइए फिर इनकी तो पोल खुल गई तो पूरी मतलब तरीके ये से। पीडीए का नैरेटिव ही खत्म हो गया। जाति की तकरार हकीकत है मतलब, रोहित? नहीं, जातिगत राजनीति तो देश में होनी ही नहीं चाहिए। अदरवाइज हो रही है क्या? होनी चाहिए है तो अरे असल भाई, मुद्दों से मॉरल साइंस थोड़ा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए की बात छोड़िए, हो रही है ना। नहीं, जातिगत राजनीति देखिए राष्ट्रीय लोकदल नहीं करता, एनडीए नहीं करता, ये बात सत्य है। अच्छा, बीजेपी करती है कि नहीं करती? अच्छा, इकोनॉमिक आधार पे नहीं, बीजेपी करती है कि नहीं? 10% नहीं करती भाई, अब जाति आधारित, अच्छा जाति आधारित रैली नहीं होंगी तो ये ओम प्रकाश राजभर रैली कैसे करेंगे? संजय निषाद कैसे करेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर जी बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैंने आज तक इनको कभी राजभरों की रैली करते हुए अच्छा, राजभर इन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की रैली की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।